Okay, now we are starting with the question number 12. Following is the trading and the profit and loss account of the Noha Limited firm for the year ended 31st March 2020. Trading and profit and loss account is already given. Opening stock, purchases, wages, GP. Credit side में sales है, closing stock है, and again debit side administrative expenses, selling expenses and loss on sale of plant and gross profit is given. Net profit is also given. Now they say that find out the operating ratio. अब सबसे पहले आप लोगों को operating ratio का फॉर्मूला याद करना है. क्या operating ratio का फॉर्मूला बोलो? COGS, cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales. तो चलो नेट सेल्स के बारे में सोचते हैं. नेट सेल्स कैसे मिलेगा बोलो? सेल्स माइनस रिटर्न. सेल्स है, रिटर्न है क्या? नहीं है. तो सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स. डिनोमिनेटर मिल गया. ओके, अब न्यूमरेटर में आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. चाहिए कि नहीं? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? ओपनिंग प्लस परचेसेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सही है? समझा कि नहीं समझा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस, इनके तीनों के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, यू गॉट व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर हम लोगों को चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है. फाइनेंस है क्या? नहीं है. एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या तो प्लांट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, उसको इग्नोर करो. भले आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, पर आपको उतना ही पिकअप करना है जितना हम लोगों को चाहिए. जितना नहीं चाहिए उसको इग्नोर कर दो. ये एक्स्ट्रा का इन्फॉर्मेशन देके रखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो उसकी वजह से कंफ्यूज मत होना. इग्नोर दैट. समझा? क्लियर हो गया? एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल करो, उसमें COGS ऐड करो, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यू गॉट अ ऑपरेटिंग रेशियो. इजी था? ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट रेशियो, दैट इज व्हाट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान दो यहाँ पे. चलो वो क्वेश्चन खत्म हो गया, हम लोग अभी नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करें. उसके ऊपर आपके दो फॉर्मूलाज डिपेंड है. क्या है? देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का लॉजिक ही क्लियर है. आपने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा है. राइट साइमा? उसको क्या बोला जाता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करो, जैसे जितना हमारा कैपिटल है, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सही है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो उसका फॉर्मूला क्या है? देखो, नेट प्रॉफिट, दैट इज ROI. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट या तो कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी नेट प्रॉफिट तो आपको पता है कैसे? सेल्स माइनस COGS, you got a GP, right? GP minus which expenses? Operating expenses. We got a what? NP. That is a net profit. समझ में आया? हाँ या ना? सही है यहाँ तक? ओके, तो नेट प्रॉफिट तो आपको मिल गया. अब हमारे पास क्या है? इन्वेस्टमेंट एंड क्या चाहिए हम लोगों को? कैपिटल एम्प्लॉयड. इन्वेस्टमेंट मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लोन. इनफ, यू गॉट अ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी मैंने पहले लेक्चर में समझाया था बैलेंस शीट को ड्रॉ करके. सेम लॉजिक है. ओके ओके, now we are starting with the question number 13. Return on investment or return on capital employed. From the following details, you are required to calculate a return on investment. जो भी डेटा दिया उससे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट अर्न है, कैपिटल है, रिजर्व्स है, लोन्स है. पहले फॉर्मूला लिखते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर व्हाट? ROI पूछा है. उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. एक ही लिखो, कोई तो चलेगा. ओके, व्हाट? नेट प्रॉफिट देके रखा है. अब क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या आता है बोलो? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लोन. तीनों सब देके रखा है. बोलो, व्हाट इज द शेयर कैपिटल? 2 लाख. व्हाट इज द रिजर्व्स? 1 लाख. व्हाट आर द लोन्स? कितना बोलो? करो सबका टोटल. 5 लाख. हो गया. क्या मिला आप लोगों को? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया. अभी ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन. कितना है देखो? 50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5 लाख इंटू 100. 20 यहाँ का गया, यहाँ का 3, यहाँ का 3. 5 1 जा 5. कितना मिला? 10% मिल गया. ROI इज इक्वल टू 10%. मतलब हमारा जो रिटर्न का रेट है वो 10%. जितना इन्वेस्ट करेगा उसका 10% आपको बिजनेस में से फाइनली रिटर्न मिलेगा. इजी है? हो गया 13. अब क्वेश्चन नंबर 14. कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सेल्स इज गिवन, COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो करते हैं पहले फॉर्मूला. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14. ROI इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट
है कि नहीं है, डिवाइडेड बाय व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट 100. चलो बोलो व्हाट इज द नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट है क्या? नहीं है, निकालना पड़ेगा. कैसे निकालोगे? सेल्स दिया है, सीओजीएस दिया है, सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस विच एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना. व्हाट इज द सेल्स? ओके 10 लाख. देन सीओजीएस माइनस 5 लाख माइनस ऑपरेटिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंस, सबका टोटल बोला तभी भी चलेगा. यहाँ पे डायरेक्टली बोला इसलिए डायरेक्टली लिखा. अब 10 माइनस 5 5 लाख, 5 लाख माइनस 3 लाख 2 लाख, मिल गया नेट प्रॉफिट. एंड नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली देखे रखा आई थिंक कितना 5 लाख. अब कैलकुलेशन करेंगे. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट 5 लाख इनटू 100. 20 गया, 3 गया, 5 4 are 20 एंड कितना आया, दैट इज हाउ मच 40%. तो ROI इज इक्वल टू 40%. इजी है. तो हमारा रेशियो एनालिसिस चैप्टर खत्म. फिर हम लोग कल करेंगे उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस एंड फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. कल के अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, उसमें कुछ अलग है नहीं, जो भी है एकदम सिमिलर है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. राइट है. ओके गुड. तो देखा जाए तो बीके के पोर्शन में से हम लोगों का सिर्फ कैश फ्लो इस चैप्टर में से बाकी है. वो कैश फ्लो में मैं एग्जाम से पहले लूंगी बिकॉज वो पेपर में ज्यादा नहीं आता, उसको थोड़ा साइड में रख सकते हो. ओके एंड फिर बचा कौन सा चैप्टर, डेथ ऑफ पार्टनर. क्लियर है. फिर हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.